अगर ये जानकारी पहले क्लियर हो जाए तो उस काम करने में मन भी लगता है और तभी आप वो काम करते हैं। यस। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे कि क्यों हम सब आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम सभी आज आईएमसी के बारे में बात कर रहे हैं, हम सब आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम क्यों ये बात कर ही क्यों रहे हैं? बिजनेस तो बहुत सारे हैं, नौकरियां तो बहुत सारे हैं। तो आज आप अपना समय निकाल कर यहाँ बैठे हैं और मेरा मानना है कि समय हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज, बहुमूल्य होता है समय। ये एक बार निकल जाए तो आपके पास कितने भी पैसे हैं, आप ये समय वापस पा नहीं सकते। जिस तरह मेरा समय बहुत बहुमूल्य है, उसी तरह आपका भी समय बहुत बहुमूल्य है। तो अगले 45 मिनट में आपके चाहूंगा अपने इस सेशन में, क्योंकि किसी चीज को क्यों करना है जब तक आप ये क्लियर नहीं होते हैं, न उस चीज को करने में आपको मजा आएगा, न वो चीज आपकी कभी जीवनी बदल पाएगी। तो आज हम सबसे पहले जानते हैं कि हम सब यहाँ क्यों बैठे हैं। अगले 5 से 10 मिनट के मेरे इस सेशन में आपका ये विजन क्लियर हो जाएगा कि आज आप यहाँ क्यों बैठे हैं। और अगले 45 मिनट में मैं आपको वो पावर देने वाला हूं कि आप अपने जीवन को चेंज करने की पावर अपने हाथ में लेकर बैठेंगे। तो तैयार हैं? Yes. अपने 45 मिनट देने के लिए? Yes. अपने फोन आप चाहे तो साइलेंट मोड पे कर लीजिएगा और अगले 45 मिनट बाद अपने शरीर को तो आप यहां रख सकते हैं, मन कहीं भी भटक रहा होगा, मन को वापस बुला लीजिए। अगले 45 मिनट तक अपने मन को यही बांध के रखिएगा, क्योंकि जब शरीर और मन दोनों साथ होंगे तभी आपके इस 45 मिनट से आपको फायदा मिलेगा, आपका जीवन चेंज होगा। साथियों, अगर आज मैं बात करूं, आज अगर पूरे संसार को आर्थिक आधारों पे 2 भागों में आसानी से बांटा जा सकता है। एक वर्ग वो जिसमें 90% लोग आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ये लोग गरीब हैं, जिसे कहते हैं ये लोग मध्यम वर्गीय लोग हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ये लोग बहुत कामयाब नहीं हो पाए। और इस 90% की पहचान करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अगर इन्हें दूर से भी देख लेंगे तो आप पहचान जाएंगे। पहचान जाते हैं ना, कोई अमीर रोड से जाता है तो उसको पहचान जाता है ये बड़ा पैसे वाला होगा, और एक आदमी रोड से गुजरता है तो कहता है ये बड़ा गरीब होगा। पहचान जाते हैं देख के। और संसार में मात्र 10% लोग ऐसे हैं जो उस सारी सुख संपदा का भोग करते हैं जो इस धरती पर एग्जिस्ट करते हैं। यानी 100% जनता में से 90% लोग गरीब हैं और मात्र 10% लोग अमीर हैं। अगर हम बात करें कभी 90% वालों के घरों में अगर आप जाएंगे कभी, अच्छा ये 90% और 10% यानी गरीब और अमीर रहते कहां हैं? सभी रहते हैं इसी समाज में, एक ही साथ। एक गरीब का घर होगा, 2 गरीब का घर होगा, हो सकता है तीसरा अमीर का घर हो। यानी बड़ी मजेदार बात यही है कि एक गरीब और एक अमीर दोनों इसी समाज में रहते हैं और दोनों साथ साथ रहते हैं। लेकिन दोनों के साथ साथ रहते हुए भी दोनों के रहन सहन में जमीन और आसमान का फर्क। कभी किसी एक गरीब के घर में जाइएगा, किसी एक मिडिल क्लास के घर में चले जाइएगा तो आप देखेंगे कि एक ड्राइंग रूम होगा, उसमें 2 सोफे लगे होंगे। उसी 2 सोफे पे बैठ के उस घर का बच्चा पढ़ाई भी करता होगा। उसी सोफे पे बैठ के घर के सारे सदस्य खाना भी खा लेते होंगे। उसी सोफे पे बैठ के सारे सदस्य टीवी भी देख लेते होंगे। कोई मेहमान आ जाता है तो उसी सोफे पे मेहमान भी बैठ जाते हैं। और घर में 3 से 4 लोग ज्यादा आ गए सोने वाले तो उसी सोफे पे सो भी जाते। हम सभी के घरों की यही कहानी होगी, क्योंकि 90% लोगों के साथ यही है। लेकिन अगर कभी आपको मौका मिले उन 10% घरों में जाने का जो अमीर है आपके एरिया के, उन 10% लोगों के घरों में अगर आप जाएगा, उनके ड्राइंग रूम में बैठेंगे तो आप कहेंगे बाप रे बाप, इतना बड़ा ड्राइंग रूम भी होता है। एक गरीब का जितना बड़ा पूरा मकान होता है उतने बड़े बड़े तो अमीर लोगों के घर में सिर्फ ड्राइंग रूम होते हैं। एक गरीब इंसान, एक मिडिल मध्यम वर्गीय व्यक्ति आज क्या सोचता है? वो सोचता है यार रेंट का घर है, चलो ठीक है। थोड़े और सपने बड़े होते हैं तो कहता है यार काश अपना एक मकान हो जाए, 1000 स्क्वायर फीट कहीं जमीन मिल जाती तो 1000 स्क्वायर फीट में अपना एक घर बना के चुपचाप वहीं रहने लगते। लेकिन जरा गौर करिएगा कि आपके शहर के जो अमीर लोग हैं वो कहां रहते हैं? वो रहते हैं आपके जिले के सबसे पॉश इलाके, जिसको कहा जाता है भैया सिविल लाइन एरिया में मकान है। और इनके घरों को घर नहीं कहते हैं, इनके घरों को कहते हैं बंगले में रहते हैं। यानी रहते तो साथ ही साथ हैं, लेकिन अंतर एक मकान और एक बंगले के बीच है। और ये
अंतर सिर्फ यही सीमित नहीं है, सिर्फ उनके रहन सहन में अंतर नहीं है। एक डायलॉग है कि बड़ा अंतर होता है जिंदगी जीने में और जिंदगी गुजारने में। ये 90% और 10% का अंतर सेम वही अंतर है। ये 90% लोग सिर्फ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, काट रहे हैं, और जो 10% लोग हैं वो एक्चुअल में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये 90% वाले क्या सोचते हैं, अरे कल मरने से अच्छा है आज मर जाए यार, बड़ी तकलीफ है जीवन। और सोचिए जरा, अनिल अंबानी के यहाँ, मुकेश अंबानी के यहाँ युवराज आ जाए और कहे बेटा चल तेरा नंबर आ गया, ले चलता हूं तुझे, तो क्या कहेंगे, मोहलत दे दो साहब, 10 दिन की मोहलत और दे दो, 100-200 करोड़ और जोड़ ले फिर चलते। यानी 90% लोग जो आज गरीबी में जी रहे हैं, जो आज मिडिल क्लास में हैं, वो हमेशा परेशान हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कोई भी चाहत पूरी होती हुई उनको नजर नहीं आ रही है। और 10% वाला वो चाहता है मैं कभी ना मरूं। हे यमराज, मुझे उठाने की जगह ये 10 आदमी बैठे, इनको उठा ले, मुझे छोड़ दे। उनके अंदर जिंदगी जीने की चाह है। अगर हम 90% वाले लोगों की बात करें, अगर हम सभी मानते हैं कि बच्चों की शिक्षा बहुत जरूरी है, मानते हैं सभी? yes. हम सभी कहते हैं कि बच्चों की शिक्षा ही उनका भविष्य बनाएगी, सभी मानते हैं इस बात। लेकिन जरा गौर करिएगा कि ये 90% लोग जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास हैं, इनके बच्चे पढ़ने कहां जाते हैं? सरकारी स्कूल में, या इलाके के सबसे सस्ते वाले प्राइवेट स्कूल में। तो कितनी अच्छी शिक्षा वहां मिलती है। अब जरा सोचिए कि ये 10% में जो लोग आते हैं, जो लोग आपके जिले के अमीर लोग हैं, इनके बच्चे कहां पढ़ने जाते होंगे? जाते हैं, इनके बच्चे जाते हैं आपके जिले के सबसे टॉप स्कूल में पढ़ने। और अगर आपके जिले में टॉप स्कूल नहीं तो इनको कोई टेंशन नहीं है, ये अपने बच्चों को शिक्षा के लिए विदेश भेज देते हैं। तो फ्यूचर किसका सुधरने वाला है, आपके 90% के बच्चों का या 10% के बच्चों का? 10%। यानी अभी तो वो 10% में है ही, उन्होंने अपनी शिक्षा से ये भी इंश्योर किया कि आने वाले टाइम में भी वही 10% में रहेंगे, ये 90% वाले 10% में नहीं पहुंच सकते। सिर्फ शिक्षा तक अंतर नहीं है, अब ये लगातार बढ़ता रहता है। 90% के घर में अगर आप जाएंगे तो पारिवारिक वाहन के रूप में उसके घर पे साइकिल होगी, स्कूटी होगी या मोटर बाइक होगी। अभी शादियों का बड़ा सीजन चल रहा है, कभी शादियों के जिस दिन लगन तेज रहेगी, जरा रोड पे खड़े हो जाइएगा, देखिएगा कि एक स्कूटर पे, एक बाइक पे पति भी बैठा होगा, पत्नी भी बैठी होगी, अगली टंकी पे एक बच्चा बैठा होगा, बीच में एक बच्चा बैठा होगा, पीछे भी हो सकता है एक बैठा। पता नहीं चलता कि कब कौन कहां से लुढ़कने वाला है। 90% के जीवन में यही हाल चल रहा है। और बाइक, साइकिल और स्कूटर तो बड़ी बात है, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बाइक, साइकिल और स्कूटर तक नहीं। लेकिन जरा सोचिए, जो 10% वाले होंगे, क्या उनको इस तरफ लटक के कभी चलते देखा है आपने? इनके घरों में आप जाएंगे तो आप देखेंगे घर में रहने वाले 3 लोग और घर के बाहर 4 कारें खड़ी। इन्हें इंतजार नहीं करना है, इन्हें कहीं लटकना नहीं है। इनमें भी कई बार तो कंडीशन ऐसी होती है कि उस 4 कार को ड्राइव करने के लिए भी 4 अलग-अलग ड्राइवर। तो कौन जी रहा है जिंदगी, ये 10% वाले या 90% वाले? 10%। और ये अंतर सिर्फ यही सीमित नहीं होता है, हम सभी को कभी ना कभी जरूर पड़ी होगी दिल्ली जाने की, मुंबई जाने की, गोरखपुर, कानपुर, कुछ डिस्टेंस प्लेसेस पे जब हम जाते हैं तो कैसे जाते हैं हम? ट्रेन से। एरोप्लेन से कौन गया है? आप ना कितने लोग हैं ये कोर्ट वाले छोड़ के जो एरोप्लेन से गए, कोर्ट वाले को छोड़ा दिया ना इसीलिए, क्योंकि इन्होंने जिंदगी बदलना चालू कर लिया। अगर हम सार्वजनिक परिवहन की बात करें तो आज 90% लोगों को जब एक जगह से दूसरी जगह पे लंबी दूरी पे जाना जाता है तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है ट्रेन। और ट्रेन में भी इस 90% की जगह कौन सी होगी, जनरल बोगी या स्लीपर? और बड़ी विडंबना है कि 50% बार तो इनके साथ ऐसा होता है कि इनका टिकट वेटिंग में ही रह जाता है, वो क्लियर होता ही नहीं। अब जरा सोचिए कि ये जो 10% वाले होंगे, क्या इनको कभी वेटिंग मिलती होगी? इनको स्लीपर नहीं मिला, थर्ड एसी नहीं मिला, सेकंड एसी मिला नहीं, फर्स्ट एसी नहीं मिला, कोई टेंशन नहीं है यार, एरोप्लेन से चलते। यानी 90% वाले लोग जिंदगी भर वेटिंग में लगे रह जाते हैं, लेकिन ये 10% वालों को कभी वेटिंग में खड़े होने की आवश्यकता तक नहीं पड़ती। कहावत है ना, पैसा बोलता है।
तो बोलता है इनका पैसा, इनको जो सुख सुविधाएं चाहिए वो सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। जरा याद करिए, हम सभी सरकार को हमेशा दोषी कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारे देश में बड़ी लचर है। याद करिए कोविड का वो दौर, जिस समय लोगों ने हॉस्पिटल में बेड तो छोड़िए, कुर्सियां तो छोड़िए, जमीन तो छोड़िए, रोडों पे लेट के इलाज कराया। कौन थे ये लोग जो रोड पे लेट के कोविड के दौरान इलाज कराए? ये वही 90% वाले लोग थे। क्यों? क्योंकि इन 90% वाले घरों में इनके माता पिता, इनके बच्चे, इनकी वाइफ, ये खुद जब बीमार पड़ते हैं तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनके पास एक ही हॉस्पिटल है और वो है सरकारी हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल में ही इनका इलाज हो पाता है। कई बार तो आपके खुद देखने में भी ये हुआ होगा कि पिता बहुत ज्यादा बीमार है, उसे पता है कि मेरे इलाज में लाखों रुपए खर्च हो जाएगा, और पिता खुद बच्चे से कहता है कि बेटा मुझे हॉस्पिटल मत ले जाना, मुझे घर पे ही रहने दो, मैं यहीं से मरना चाहता हूं। सोचिए उस बेटे पे क्या गुजरती होगी। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन सोचिए उस बेटे पे क्या गुजरती होगी जिसका बाप उससे कहता होगा कि पैसा नहीं है, मुझे हॉस्पिटल मत ले जाने देना, मैं यही घर पे मरना चाहता हूं। क्या 10% के साथ ऐसा कभी होगा? उनके हॉस्पिटल्स भी 5 स्टार होटल से कम नहीं होते हैं। अब कभी लखनऊ जाइएगा, मेदांता जाइएगा, मेदांता के हॉस्पिटल के रूम में आप घुसेंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो 7 स्टार होटल में आ गया। यानी विश्व की जो सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, उसके लिए भी, उसका लाभ उठाने के लिए भी उन्हें कभी हिचकना नहीं पड़ता। स्वास्थ्य सेवाएं छोड़िए, आज अगर हम बात करें खाने की थाली का, तो आज जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो आज गरीब परिवार है, वो सोचता है कि अगर सुबह शाम दाल चावल रोटी सब्जी मिल गई ना दोनों टाइम, तो आज का दिन मेरा सबसे अच्छा दिन। आज मध्यम वर्गीय परिवार की भी अगर मैं बात करूं तो मध्यम वर्गीय परिवार भी रोज भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि मेरे घर में दोनों टाइम रोटी सब्जी दाल चावल बन रहा है। उस 90% में से 50% ऐसे लोग हैं जिनके घरों में दोनों टाइम ये दाल चावल रोटी सब्जी भी नहीं बन रहा। लेकिन अगर कभी आपको मौका मिले कभी 10% वालों के घरों में जाने के लिए, तो जाके देखिएगा इनकी खाने की टेबल पे आपसे बैठ जाइएगा, इतने खाने के आइटम लगे होंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां से शुरुआत करी जाए। 56 भोग का आनंद दे रहे हैं। दुनिया में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, उन सभी सुख सुविधाओं का आनंद ये 10% वाले ले रहे हैं, और ये जो 90% वाले हैं, ये सिर्फ भगवान से मानते हैं कि मेरी जिंदगी अगर 10 साल की है तो वो घट के 5 साल की हो जाए। सारे दुख जो झेल रहे हैं वो ये 90% वाले झेल रहे हैं। आज अगर मैं बात करूं तो ये जो अंतर है ये प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। रोज एक बहुत अच्छे लेखक है, रिच डैड पुअर डैड, अगर पुस्तक आप में से किसी ने पढ़ी हो, उसमें लेखक कहता है कि जो विस्कस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है, इसमें गरीब प्रतिदिन गरीब होता जाता है। यानी ये 90% वाले जो लोग हैं, ये आज जो परेशान है कल इससे ज्यादा परेशान हो, परसों इससे ज्यादा परेशान। और जो 10% वाले लोग हैं, आज ही अमीर होंगे, कल इससे अमीर होंगे, परसों इससे भी अमीर होंगे। यानी आने वाले समय में ये डिफरेंस खाई और बड़ी होती जा रही है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, और ये सवाल जरा अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा, क्योंकि ये सवाल सिर्फ आपसे संबंधित नहीं है, ये आपके पूरे परिवार से संबंधित है। जरा खुद से एक सवाल पूछिए कि 5 साल बाद आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं? उसे 90% वाली जिंदगी में, जहां सिर्फ जिंदगी गुजर रही है, चल रही है, जहां परिवार के साथ अगर कहीं निकलना होता है तो रोड पे जाके खड़े होते हैं, तो ऑटो वाले को हाथ देकर रोकते हैं, उसके बाद से कहते हैं 50 नहीं दूंगा 10 दूंगा, चलना हो तो चलो, और आधे घंटे फैमिली के साथ रोड पे खड़े रह जाते हैं। या वो 10% वाली जिंदगी चाहिए जिसमें आपको सोचना ना पड़े कि बीबी को साड़ी देनी है, बच्चे के स्कूल की फीस देनी है, अपने लिए इलाज देखना है, मां को गहने दिलाने हैं। कौन सी जिंदगी चाहते हैं आप अपने परिवार के लिए और आपके लिए? 10% वाले? कौन बने जो 90% वाली जिंदगी चाहता है? कोई नहीं चाहता। यानी आप सब चाहते हैं 10% वाली जिंदगी। मैं सम्मान करता हूं आप जो भी काम करते हैं। अगर आप किसान हैं, आपका काम सम्माननीय है, क्योंकि उस किसानी से आप अपना पेट पालते हैं, आप अपने परिवार का पेट पालते हैं, और आप लोगों का पेट पालते हैं। अगर आप दुकानदार हैं तो बहुत अच्छा काम है आपका, क्योंकि उस दुकानदारी से ही आपने अपना नाम बनाया है,
उसी की इनकम से आपका पेट पल रहा है और आपके परिवार का खर्चा चल रहा है। आप सरकारी काम करते हैं तो बहुत सम्माननीय काम आप कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने घर का खर्चा चलाने के साथ साथ देश के हितों के लिए भी काम कर रहे हैं। अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो काम बहुत अच्छा है, क्योंकि उसी काम से आज आपका समाज में एक पहचान है, उसी से आज आपके घर में पैसा आ रहा है और उसी से आपका पूरा परिवार चल रहा है। तो काम आप जो भी कर रहे हैं वो सारे काम बहुत अच्छे हैं, सारे काम सम्माननीय। मैं सारे कामों की समान रूप से सम्मान करता हूं, लेकिन एक बहुत कठोर सवाल है। भले आप मुझे इसका जवाब मत दीजिएगा, मेरी आंखों में आंखें डाल के आप बस खुद से अपना ये सवाल पूछ लीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा आपको जवाब क्या मिला। जरा खुद से एक सवाल पूछिए कि जो काम आज आप कर रहे हैं, क्या उस काम को करते हुए आप अपने परिवार को 10% के उस जीवन में ले जा सकते हैं जिसमें आप ले जाना चाहते हैं? नो। चाहते तो हैं आपकी 90% में कोई नहीं चाहता यहां कि वो 90% की गरीब वाली जिंदगी जिए। सब चाहते हैं वो 10% की अमीर जिंदगी मुझे चाहिए। लेकिन जो काम आप कर रहे हैं, क्या वो काम आपको उस 10% की जिंदगी में ले जाने के काबिल है? और अगर नहीं है तो कैसे आपके सपने पूरे होंगे? यानी 5 साल बाद भी आप वहीं रह जाएंगे जहां आज आप हैं। हो सकता है आपके हालात उससे भी खराब हों जैसे आज हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा कि जहां आप पहुंचना चाहते हैं 5 साल में, आप इस 90% की गुजरने वाली जिंदगी से निकलकर खुद और अपने परिवार को उस 10% की जिंदगी में पहुंचाना चाहते हैं, जहां जिंदगी गुजारनी ना पड़े, जहां जिंदगी काटनी ना पड़े, जहां जिंदगी जी सके आप। 90% को छोड़कर 10% में जाने का अगर आप ख्वाब रखते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या किया जाए कि मैं 90% की जिंदगी को छोड़कर 10% की जिंदगी के लिए अग्रसर हो सकूं। है आपके पास कोई प्लान? अगर मैं कहूं कि जो काम आप कर रहे हैं उसे करते रहिए, आप सरकारी नौकरी में हैं करते रहिए, आप प्राइवेट नौकरी में हैं करते रहिए, आप दुकान चलाते हैं चलाते रहिए, आप किसानी करते हैं करते रहिए, जो काम आप कर रहे हैं करते रहिए। सिर्फ अपने समय का सदुपयोग करिए। आपके पास रोज के 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा, 4 घंटा, जो समय आपके पास एक्स्ट्रा है सिर्फ उस समय का सदुपयोग करिए और आप 90% की जिंदगी से 10% की जिंदगी में मात्र 5 साल में पहुंच सकते हैं। तो कितने साथी हैं जो मेरे साथ इस प्लान को जानना चाहेंगे? आप जो कर रहे हैं करते रहिए, जिस काम में आप वो काम करते रहिए, क्योंकि वो काम भी सम्माननीय है। लेकिन आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम बचा हुआ है, हमारी कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, सुबह खाना बनाती होंगी, शाम को खाना बनाती होंगी, दोपहर में इनके पास 2 घंटे 3 घंटे का टाइम बचता है। बहुत सारे हमारे साथी बैठे होंगे जो नौकरी पे जाते होंगे, सुबह आप 9 बजे पहुंचते होंगे, शाम को 7 बजे लौटते होंगे, 7 से लेकर 9-10 बजे का आपके पास 2-3 घंटे का टाइम बचा हुआ है। सिर्फ उस काम का सदुपयोग, उस टाइम का सदुपयोग करिए और उस टाइम का सब सदुपयोग करना अगर आपने सीख लिया तो 90% की जिंदगी को छोड़कर आप 10% में आ जाएंगे। आप अमीर हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। अमीर और कामयाब छोड़िए, आप अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को बदल सकते हैं। आज जो बदहाली वाली हालत है उसे खुशहाली में चेंज कर सकते हैं। आप अपने सारे सपनों को साकार कर सकते हैं जिसको शायद आपने अपने दिल के किसी कोने में दफना दिया है। आप वो सारे सपनों को जी सकते हैं जिनको शायद आज आपकी नींद में भी आने से डर लगता है। और ये काम बहुत बड़ा काम नहीं है, काम बहुत आसान काम है। आज अगर हम बात करें तो इस काम को करने का एक मंत्र मैं आपको बताऊं। आप सभी पैसे कमाते हैं, सभी नौकरी करते होंगे, दुकान करते होंगे, कुछ ना कुछ काम सभी करते हैं। क्यों करते हैं काम?